अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और आपकी खैरियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेक मतलूब चाहती हूँ। और बेटा आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आज मैं आपके लिए हरी मिर्चों का अचार लेकर आई हूँ। छोटी सी रेसिपी है और जल्दी बन जाती है, और आज आप इसे फ़ौरन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन्हें धोकर खुशक कर लें और इसके जो डंठल है इन्हें निकाल दीजिएगा आप। और फिर इसके 2 टुकड़े के 4 टुकड़े कर लीजिएगा। ये देखिए, बीच से इसे हमने कटिंग करना है, और इसके मैं तीन तीन स्लाइस करूँगी। आप जितने बड़े बनाना चाहें बना लीजिएगा। अच्छा, ये जो मिर्च है, ये कश्मीरी लाल जो मिर्च होती है ना, ये वही मिर्च है। तो ये देसी स्टोर पे मिल जाती है, इंडियन टाउन से ली है मैंने। तो ये इतनी तेज़ नहीं होती। जी हाँ, ये बिल्कुल फीकी फीकी होती हैं, और बड़ी टेस्टी अचार इसका बनता है। मैंने अभी मैं तकरीबन माशाल्लाह दूसरी मर्तबा ये बना रही हूँ मैं। एक मर्तबा का ख़त्म हो चुका था, तो ये मैं दोबारा फरमाइशी प्रोग्राम था मेरा बच्चों का, तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो ये देखें बेटा, मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी बनाई है। अब आप इसे बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये, और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन तीसरे दिन आप इसे खाएं, माशाल्लाह आपको बहुत लजीज लगेगी। ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है सारी मिर्चों की, और अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक लूँगी, और 1 ही चम्मच मैं इसमें हल्दी लूँगी। और ये जो इसके बीज हैं ये भी फीके हैं, ये मिर्चें तेज़ नहीं हैं। बड़ी टेस्टी माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार ये अचार बनेगा। और आप बनाएं। आप चाहे जो भी मिर्चें लें अपने इलाके के हिसाब से। तो ये कश्मीरी मिर्चें हैं जिसका मैंने अचार डाला है। ये तेज़ नहीं होती, फीकी होती हैं थोड़ी। तो अब मैंने देखिए ये नमक डाल दिया 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने हल्दी, और हाथ से मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके, और रात भर के लिए 24 घंटे के लिए आप इसे भूल जाएं ढक कर ना। 24 घंटे के बाद हम मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह, जब ये तैयार हो जाएंगी 24 घंटे के बाद। बस इतना ही हमें रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि ये नमक और हल्दी में अच्छी तरह से भीग जाएं, और ये दोनों चीज़ें इसमें रच बस जाएं। जी हाँ। और बेटा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया मेरे दोबारा वीडियो बनाने पर। अल्लाह ताला आप लोग को इसका अजर दे, परवरदिगार आमीन। सेहत कुल्ली अता करे आमीन। अब ये देखिए, जो मसाले मैं बता रही हूँ, ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें सौंफ ली है, और 1 चम्मच जो है मैंने इसमें राई ली है, और थोड़ा यानी कि चौथाई हिस्सा मैंने अजवाइन का लिया है, और ये धनिया, साबुत धनिया, जी हाँ 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा। इन मसालों को, पांचों मसालों को हमने भूनना है। और इसके साथ ये हमने ली है थोड़ी सी क्या कहते हैं अपना, मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, बाकी ये जो चीज़ें मैंने ज़्यादा डाली हैं, राई, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, अजवाइन और मेथी दाना। और राई जो है 2 चम्मच लीजिएगा, ज़ीरा 1 चम्मच, धनिया सौंफ जो है 1.5 चम्मच, धनिया जो है वो 1 चम्मच से सवा चम्मच ले लीजिएगा। और ये जो है धीमी आंच पे इसको हमें भूनना है, ताकि इसकी नमी को हमने ख़त्म करना है। इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में। जी हाँ। और बाकी के जो मसाले हैं वो मैं अभी बता दूंगी आपको, जो इसमें और शामिल करेंगे। देखिए भुन गया है ये। धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है, जलाना नहीं है, भूनना है, ताकि इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगे। और ये अब मैं देखें मिक्सी में डालूंगी, और ये देखें इसमें मैंने उसमें भी मैंने 1.5 चम्मच डाला था, इसमें हम 1 चम्मच अब और डालेंगे। और ये है काला नमक, थोड़ा सा काला नमक भी इसमें मैंने ऐड किया है। जी हाँ, ये है काला नमक, और ये है लाहौरी नमक। 2 नमक मैंने मिलाकर डाले हैं। और ये देख लीजिए ब्लैक सॉल्ट। जी हाँ, पिसा पिसाया मिल जाता है। तो अब हमें इसे पीसना है। और ये है तेल, प्योर घांची का तेल है ये, सरसों का। जी हाँ, इसमें सरसों का तेल डलता है, और कोई तेल हम नहीं डालते। इसका टेस्ट ही अलग होता है अचार का।
और ये मैंने 1 कप जो है लेकर इसे मैंने गरम कर लिया। अच्छी तरह से इसे आपने पकाना है, क्योंकि इसमें झल बहुत होती है, तो उसकी झल को हमें निकालना है। इसकी तलखी इसमें बहुत होती है, कड़वाहट होती है, तो उस कड़वाहट को भी हमें निकालना है। तो हम इसे अच्छी तरह से पका कर ठंडा कर लेंगे। जी हाँ, और चलते हैं अब हम आगे। ये देखें 24 घंटे के बाद मेरी मिर्चों में से जितना पानी था, नमक ने छोड़ना था, वो सारा का सारा बाहर आ गया। ये देखिए, और हमें इसे रिलीज़ करना है, इस पानी को हमें निकालना है। जी हाँ, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और थोड़ी देर हम इसे खुशक कर लेंगे। और ये जो मसाले थे सारे, इन्हें हमने अब पीसना है। मिक्सी में दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा, बस दरदरा। और ये देखिए दरदरा सा मैंने पीस लिया, और पानी भी निकाल लिया था मैंने। और ये मिर्चें जो हैं, अब ये जो मसाला है, इसमें हम बाकी की और चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं। देखिए इसमें मैंने और क्या शामिल किया है। ये तो आ गई मिर्चें, ये आ गया मसाला। जी हाँ, और ये तेल भी पककर तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे डालेंगे इन मिर्चों में। देखिए रेसिपियाँ वही हैं, बस बनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाता है। अब मैंने इसमें काला नमक और अजवाइन डाली है। बाज़ लोग नहीं डालते, मगर इससे टेस्ट उठता है और हाजमा भी करता है। और इससे जो मिर्चों का टेस्ट होता है ना, वो बड़ा लजीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा लजीज। अब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लजीज बनती हैं। भाई मेरी तो बहुत लजीज बनी, और यकीन जाने 6-7 दिन में ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। तो अब चलते हैं आगे इस रेसिपी की तरफ। अब हमने तेल भी डाल दिया है इसमें। ये देखें, ये डाला हमने तेल डाल दिया। बहुत सारा आपने नहीं डालना है, बस 1 कप ले लीजिएगा, उसे पकाइएगा, ठंडा कीजिएगा। और हो सके तो उसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिएगा, 1 चुटकी भर हींग। और ये 2 चम्मच में इसमें सिरका डालूँगी, ताकि इसे ख़राब ना हो। और थोड़ा सा ये आप महीनों खा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे साल भर के लिए रख लें, मिर्चों के अचार, अव्वल तो ये बचेगा ही नहीं। मैं तो 6-7 दिन में खाकर ख़त्म कर लेती हूँ। जब ये अचार बन जाता है, इसकी खुशबू जो होती है ना, बड़ी ज़बरदस्त होती है। बस दिल चाहता है जब खाने का मूड हो, आपका खाना दस्तरखान लगा हुआ है, मिर्चों की बरनी आपके पास होगी, आपने निकालना है और खाना है। बड़ा टेस्टी अचार। थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्चें भी ऐड की हैं। और अभी देखिएगा आप, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिएगा ये थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि ये मिर्चें तेज़ नहीं होती ना, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें मैं डालना भूल गई थी पहले जब हमने मसाला भुना था। उस वक्त आप 10-12 करीब आप काली मिर्चें लेकर उन्हें भी पीस लीजिए, उन्हें भी भून लीजिएगा। ये पिसी हुई थी मेरे पास, साबुत नहीं थी, तो इसलिए मैंने पिसी हुई इसमें ऐड कर दी है। ये हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बरनी में ऐड कर दूँगी। तो देखिए झटपट तैयार हो गया ये अचार। मैं और भी आपको अचार बहुत सारे बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको मिर्चों का अचार बता दिया है। मैंने अभी इस सीज़न में गाजर का भी डाला, शलजम का भी डाला, पानी वाला शलजम का अचार डाला, नींबू का अचार भी डाला। बस बेटा मैं वीडियो नहीं बना सकी, चले कोई बात नहीं, मैं आपको वक्तन फ़क्तन एक अचार की वीडियो दे दूँगी। अब आप मुझे बताइएगा मैसेज करके कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए और आपको कौन सी रेसिपी की ज़रूरत है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द रेसिपी दे दूँ। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश क्या करूँगी कि आपको महीने में कम से कम 6-7 रेसिपियाँ दे दूँ इंशाल्लाह। और देखें ये मैंने बरनी में डाल दिया है। काउंटर मेरा बिल्कुल साफ़ था, तो इसलिए मैंने वो इसमें डाल दी है मिर्च। ये देखें काउंटर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि इस काउंटर पे मैं देखें रोटी भी बनाती हूँ, इसी काउंटर पे मैं सब्ज़ी भी कटिंग करती हूँ। मैं अपने इस काउंटर को बड़ा साफ़ सुथरा रखती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त। अच्छा देखें मैंने दोबारा हल्दी नहीं डाली। जब मैंने हल्दी में इसको भिगोया था और नमक के साथ, बस वही हल्दी हमने ऐड की है, कोई दोबारा हमने हल्दी नहीं डाली। 2 दिन बाद इंशाल्लाह आप इसे निकालें
और खोल कर अगर धूप हो तो आप धूप में रख लें। अब हमारे यहाँ तो यहाँ धूप नहीं निकल रही क्योंकि सर्दी का सीज़न है, इसलिए अब इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।